हे हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। जब भी हम कोई नया स्मार्टफोन लेने जाते हैं तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा स्मार्टफोन लें। एप्पल का लें, वीवो का लें, ओप्पो का लें या सैमसंग का लें। साथ ही इन स्मार्टफोन में हमें कौन सा स्टोरेज वेरिएंट लेना चाहिए, 4 GB का लेना चाहिए, 64 GB का, उनमें हमें इंटरनल स्टोरेज कितना होना चाहिए और हमारे सबसे मेन हाईलाइट्स क्या होने चाहिए कि कैमरा का, हमारे स्मार्टफोन का जो कैमरा है उसकी कैसे क्वालिटी होना चाहिए, क्या वो 64 MP का होना चाहिए, ट्रिपल कैमरा या क्वाड कैमरा। ऐसे सब बातें हम सोच कर जाते हैं और कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन ले नहीं ले। तो परफेक्ट गाइडेंस हमारे मन के भीतर नहीं होता है, परफेक्ट हम स्ट्रैटेजी हमारे स्मार्टफोन के लिए नहीं बनाने, और इसलिए हम कई बार चूक जाते हैं कि हम एग्जैक्टली कौन सा स्मार्ट अपना जो फ़ोन है वो ले। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में जानने वाले और पूरी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लेने वाले कि एग्जैक्टली हम जब भी स्मार्टफोन खरीदने चाहे तो हमें कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए और हम कैसे बेस्ट स्मार्टफोन हमारे बेस्ट प्राइस रेंज के अंदर ले सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और लाइक करके ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट आप इस चैनल पर बनाए रखिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम स्मार्टफोन लेते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले रैम और स्टोरेज चेक करना चाहिए। तो यूजुअली हमारे जो स्मार्टफोन जब भी हम लेते हैं तो यूजुअली हमें 4 GB से 8 GB तक की रैम यूजुअली हमें सभी स्मार्टफोन में मिल जाती है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब हमें 4 GB, 6 GB और 8 GB यूजुअली इन तीन वेरिएंट्स में जो रैम है हमें कंपनी की ओर से प्रोवाइड की जाती है। रैम्स की मदद से हमारा स्मार्टफोन है वो स्मूथ चलता है और जैसे हमारा रैम रहेगी उस हिसाब से हमारा जो स्मार्टफोन है वो परफॉर्म करता है। जैसे कि बेसिकली हमें सभी जो स्मार्टफोन है उसमें हमें 4 GB का रैम मिल जाता है, और जो हाई एंड स्मार्टफोन रहते हैं जैसे कि अगर 8 GB का रैम हमें हमारे स्मार्टफोन में मिलती है तो उसका वैसा ही परफॉर्मेंस भी बढ़ जाता है। तो इसलिए उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी हम रैम चूज़ करते हैं, या अगर हमारी रिक्वायरमेंट 4 GB की हो तो हम इजीली 4 GB तक भी जा सकते हैं। रैम के साथ ही सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट बच जाती है वो है स्टोरेज। स्टोरेज की मदद से हम हमारे डॉक्यूमेंट्स या हमारा जो डाटा है वो हम इजीली अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। साथ ही कोई ऐप हो उसमें भी हम हमारे मोबाइल में इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। डेटा के साथ हमारे पिक्चर्स, हमारे फोटोज़, हमारे वीडियोस या कोई हमारे मनपसंद मूवी, उसके हिसाब से हम हमारा एक स्टोरेज वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर 4 GB हम रैम लेते हैं तो उसके साथ हमें 64 GB का स्टोरेज वेरिएंट मिल जाता है। अगर हम 8 GB के रैम लेते हैं तो उसके साथ हमें 256 GB तक का स्टोरेज वेरिएंट मिल जाता है। स्टोरेज वेरिएंट हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, मतलब उसमें हम मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, उसे और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसे हम अपग्रेड कर सकते हैं और ऐसे हम हमारे मोबाइल को और ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं। इसलिए रैम और स्टोरेज वेरिएंट भी हमारे स्मार्टफोन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर बन जाता है, जिसकी मदद से हमारे जो स्मार्टफोन का जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता है। रैम और स्टोरेज के साथ हमारे स्मार्टफोन की एक और मेन चीज़ बन जाती है जो हमें रेगुलर चेक करनी चाहिए, मतलब जब भी हम स्मार्टफोन खरीदते हैं तो ये चीज़ डेफिनेटली हमें चेक करनी ही चाहिए, वो है हमारे स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी। जो हम स्मार्टफोन चूज़ कर रहे हैं उसकी हमें कैसी कैमरा क्वालिटी मिल रही है, उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसे, उसमें हमें कौन सा कैमरा सेटअप मिल रहा है, क्या वो ट्रिपल कैमरा सेटअप है या क्या वो क्वाड कैमरा सेटअप है, उसमें हमें फ्रंट साइड में कौन सा कैमरा सेटअप मिल रहा है, मतलब डेप्थ कैमरा, मतलब अभी जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है कि फ्रंट में इन डिस्प्ले कैमरा सेंसर मिल जाता है या डुअल सेंसर कैमरा मिल जाता है। तो ऐसे हमें कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी हमारे स्मार्टफोन में मिल रही है। साथ ही क्वाड कैमरा के साथ हमें कितने मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। मेगापिक्सल के साथ हमें ये भी चेक करना चाहिए कि अगर ज़्यादा मेगापिक्सल, मतलब जैसे कि 64 मेगापिक्सल, अभी तो लेटेस्ट 108 मेगापिक्सल का भी कैमरा से जो सेटअप है वो अभी लॉन्च हो गया है, लेकिन उसके साथ हमें कैमरा का जो सेंसर है वो कैसे मिल रहा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा मेगापिक्सल का, मतलब अगर 64 मेगापिक्सल का भी हम कैमरा जो चूज़ करते हैं तो उसमें हमें सेंसर भी जब हम चूज़ कर देखते हैं कि उसमें हमें कौन सा सेंसर मिल रहा है तो उसकी मदद से हमारी जो इमेज क्वालिटी वो एकदम बढ़िया और बेस्ट आ जाती है, जिसकी मदद से जब भी हम कोई घूमने जाते हैं या कभी भी हम फोटोज़ निकालते हैं तो इससे क्या हो जाता है, हमारी इमेज क्वालिटी, हमारी वीडियो क्वालिटी और ज़्यादा बेस्ट और नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाती है। तो जब भी हम कैमरा की ओर देखते हैं तो उसकी सिर्फ मेगापिक्सल को ना देखते हैं, उससे हमें सेंसर भी चेक करना चाहिए, उसके एपर्चर, उसका फंक्शन, कैमरा के हमें कौन कौन से फंक्शंस मिल रहा है, वीडियो में हमें कौन कौन से फंक्शंस मिल रहे हैं, कैमरा में हमें कौन कौन से और बढ़िया क्वालिटी मिल रही है, और फीचर्स के साथ हमें कौन कौन से और बढ़िया फीचर मिल रहे हैं, जिसकी मदद से हम परफेक्ट कैमरा के साथ हमारा मोबाइल भी एकदम परफेक्ट यूज़ कर सकें। कैमरा क्वालिटी चेक करने के बाद हमें हमारे स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी भी चेक करनी चाहिए। क्या हमें स्मार्टफोन में क्या अपना 3.5 mm हेडफोन जैक मिल रहा है या नहीं,
साथ ही अपने वाईफाई, ब्लूटूथ जो सारे इंटरनल कनेक्टिविटी के जो फीचर्स है वो हमें मिल रहे हैं नहीं, और भी बहुत सारे फीचर जैसे कि हमें हॉटस्पॉट, ये जो सारी चीज़ें वो हमें मिल रही है नहीं, वो भी हमें हमारे स्मार्टफोन में एक बार जरूर चेक करनी चाहिए। ये तो जो इंटरनल फीचर्स है वो तो बेसिक है, लेकिन एक बार ज़रूर चेक करनी चाहिए, जिससे क्या होता है हमारे स्मार्टफोन और ज़्यादा बढ़िया बेस्ट परफॉर्मेंस हमें दे देता है। कैमरा क्वालिटी और कनेक्शंस को चेक करने के बाद हमें हमारे स्मार्टफोन का सबसे मेन हिस्सा चेक करना चाहिए, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर, जिसकी मदद से हमें हमारे स्मार्टफोन को ताकत मिलती है। अभी तो लगभग सभी स्मार्टफोन में हमें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलती है, जो कि अभी लेटेस्ट तरफ से एंड्रॉयड की तरफ से एंड्रॉयड 11 और वेरिएंट के वाइज हमारे स्मार्टफोन में अलग अलग प्रोसेसर मिल जाते हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन के मिलते हैं, मीडियाटेक के मिलती है, वेरिएंट वाइज हमें अलग अलग प्रोसेसर मिलते हैं। और जो लेटेस्ट स्मार्टफोन आते हैं लेटेस्ट न्यू प्रोसेसर के साथ आते हैं, उनमें सभी में हमें 5G प्रोसेसर मिल जाते हैं। इससे हमें नेक्स्ट भी 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो जब भी हम स्मार्टफोन लेते हैं तो ये ज़रूर देखना चाहिए हमें हमारे स्मार्टफोन में कौन सा प्रोसेसर मिल रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमें हमारे स्मार्टफोन में लेटेस्ट मिल रही है नहीं, एक्चुअल एंड्रॉयड 10 मिल रही है नहीं, या एंड्रॉयड 11 मिल रही है। ये दोनों कंपेरिजन हम जब भी स्मार्टफोन लेते हैं तो देखना ही चाहिए। साथ ही हमारे स्मार्टफोन में कौन सा प्रोसेसर मिल रहा है, क्या वो स्नैपड्रैगन का है, क्या वो मीडियाटेक का है, या कोई और दूसरे कंपनी का है। जैसे हमें अगर हम हुआई का स्मार्टफोन लेते हैं तो उसमें भी हमें अलग ही प्रोसेसर मिल जाता है। अगर हम ओप्पो वीवो की तरफ जाए तो वहाँ पर भी हमें अलग ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाती है, जैसे कि कलर वॉइस वहाँ पर हमें मिल जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कौन सा भी अलग स्मार्टफोन लेते हैं, जैसे कि सैमसंग में हमें अलग प्रोसेसर मिलता है, जैसे कि एक्सिनोस का प्रोसेसर मिल जाता है। लेकिन सभी प्रोसेसर एकदम बेस्ट और बढ़िया क्वालिटी हमें हमारे स्मार्टफोन में प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं वो अलग प्रोवाइड करते हैं, और ऐसा नहीं कि स्नैपड्रैगन हमें अलग क्वालिटी प्रोवाइड करता है। सभी स्मार्टफोन की जो प्रोसेसर है हमें एकदम बेस्ट और बढ़िया क्वालिटी का परफॉर्मेंस हमें हमारे स्मार्टफोन में दे देते हैं। और वैसे ही वही अगर हम गूगल का जो एंड्रॉयड 11 है उसके बारे में बात करें तो वो भी अभी लेटेस्ट चिप ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने लॉन्च किया, जो कि अभी आने वाले सभी स्मार्टफोन में हमें लगभग दिखाई दे देगा। तो ये भी हमें बेस्ट और बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल की तरफ से इस बार अपडेट में दिखाई देते हैं। तो जब भी हम स्मार्टफोन लेते हैं तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर ये हमारे स्मार्टफोन का सबसे मेन चीज़ बन जाता है। हमने सब चेक कर लिया, हमने रैम चेक कर ली, कैमरा चेक कर लिया, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ ही कनेक्शन चेक कर लिए, लेकिन ये सब रन किससे करेगा अगर हमने हमारे स्मार्टफोन की बैटरी ही नहीं चेक की तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे स्मार्टफोन की बैटरी है। अगर हमारा स्मार्टफोन का पेट ही खाली हो, जैसे कि अगर बैटरी खाली हो तो स्मार्टफोन वर्क कैसे करेगा। तो सब जब भी हम स्मार्टफोन खरीदते हैं या स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो हमारा बैटरी बैकअप भी बढ़िया होना चाहिए, जिससे कि हमारा स्मार्टफोन 12 से 24 घंटे इजीली चल सके। और बैटरी बैकअप स्ट्रांग होने के साथ ही हमारे स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग भी होनी चाहिए, USB-C टाइप केबल होना चाहिए, जिसकी मदद से हमारे स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग हो सके। या अभी जो लेटेस्ट है डैश चार्जिंग, वूक चार्जिंग, जो कि हमें रियलमी स्मार्टफोन, OnePlus स्मार्टफोन, ये जो बड़े बड़े स्मार्टफोन है इनमें हमें इजीली मिल जाते हैं। तो इसमें भी हमें बेस्ट बैटरी बैकअप, जैसे कि 4,500 mAh, 4,000 mAh, या अभी तो लेटेस्ट 7,000 mAh का भी बैटरी बैकअप हमें स्मार्टफोन में मिल जाता है, जो कि सैमसंग का लेटेस्ट स्मार्टफोन में हमें इसमें इजीली 7,000 mAh का बैटरी बैकअप मिल जाता है। नॉर्मली हम 6 से 5,000 mAh तक या 4 से 5,000 mAh तक का बैटरी बैकअप का भी स्मार्टफोन ले सकते हैं, या एज योर रिक्वायरमेंट, जैसे आपको स्मार्टफोन यूज करना हो वैसे हम हमारे स्मार्टफोन का बैटरी बैकअप या फास्ट चार्जिंग का कैसा सपोर्ट हमें मिल रहा है उसके हिसाब से भी हम हमारा परफेक्ट स्मार्टफोन या परफेक्ट बैटरी हमारे स्मार्टफोन में कैसी होनी चाहिए उस हिसाब से भी हम हमारा स्मार्टफोन चूज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद हमें हमारे स्मार्टफोन में और भी चीज़ें चेक करनी चाहिए, जैसे कि हमें हमारे स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है नहीं, फेस सिक्योरिटी मिल रही है नहीं, साथ ही गेमिंग मोड मिल रहा है नहीं। गेमिंग मोड के साथ ही जब भी हम गेमिंग के लिए, स्पेशली गेमिंग के लिए स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो हमें स्मार्टफोन में कितना रिफ्रेश रेट मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो एकदम हाई लेवल तक जा सके। और गेमिंग के साथ ही हमें हमारे स्मार्टफोन की जो स्पीकर क्वालिटी वो कैसे मिल रही है, स्पीकर क्वालिटी के साथ ही हमारे स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी कैसी है, फ्रंट पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिल रहा है या नहीं, बैक पर प्लास्टिक प्रोटेक्शन मिल रहा है नहीं, ये सब सारी जो बेसिक चीज़ें है वो भी हमें ज़रूर चेक करनी चाहिए, जिसकी मदद से हमारा जो स्मार्टफोन है वो और ज़्यादा बेहतर और बढ़िया तरीके से हमें परफॉर्मेंस दे देता है। तो आज की इस वीडियो में इतना है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपने इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही नए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज लाता रहता हूँ। तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।